निशान जी भी तो आ रहे हैं। लोग चर्चा चल रही है, जदयू वाले मांग कर रहे हैं, जो छोटे कार्यकर्ता हैं कि निशान जी को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन कह तो रहे जदयू वाले की धोखा दे दी। बीजेपी वाले कहे थे 25 से 30 नीतीश कुमार को रखेंगे, बीचे में हटा दिए। तो चुनाव के टाइम में ना कि नीतीश जी के नेतृत्व में और वही बतिया नीतीश जी आप लोगों को कह दिया कि जाइए अपना मुख्यमंत्री बना। ये तो सवाल उठ रहा है कि जब अगर राज्यसभा जाने का मन ही था, आखिरी में चल जाते, 1 साल के लिए चल जाते, जो मन था वो मन पूरा भी हो जाता। अभी चुनाव जीत के आए हैं, अभी मुख्यमंत्री बने हैं, क्या जरूरत थी जाने की। महाभारत में अर्जुन सिर्फ तीर चलाते थे, बता कौन रहा था कि धर्म क्या है, बता कौन रहा था कि आपको क्या करना है भविष्य के लिए, बता कौन रहा था कि तुम्हारा नाम आने वाले समय में स्वर्ण अक्षरों में कैसे लिखा जाए। कौन हो रहा है? सम्राट जी, विजय जी, दिलीप जायसवाल जी, संजय जायसवाल, बहुत सारा नाम चल रहा है। देखिए भारतीय चौंका दीजिएगा आप लोग, कहीं से पर्ची आ जाएगा, निकल जाएगा। नीतीश जी जिसको सिलेक्ट करेंगे वो बनेगा मुख्यमंत्री। कुछ तो पता होगा, कुछ नहीं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। एक सवाल जो बिहार में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चे में है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली जा रहे हैं तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये तो लगभग तय है कि भाजपा से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन किसके नाम की चर्चा है और कौन इस रेस में सबसे आगे है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राहुल आनंद जी है, उन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे। ये बात तो चल रही है कि भाजपा से ही मुख्यमंत्री होगा, लेकिन कौन होगा भाजपा से मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा सवाल ये है। अनिकेत जी, नीतीश जी ने जो अपनी पॉलिटिकल लेगेसी को बना रखी है और नीतीश जी ने जिन बड़े बड़े कामों को कर जब 2005 में जब सरकार में वो आए थे एनडीए के साथ, उसके बाद बिहार को उन्होंने संवारा था और एक इंजीनियरिंग कर बिहार को एक अच्छा स्वरूप दिया था और एक आर्किटेक्ट तैयार किया था और एक जो विकास और विचारधारा है वो निरंतर फली फूलित हुई है, जिसको जनता ने आशीर्वाद दिया और लगभग 2 दशक से वो एनडीए के साथ बिहार को अग्रणीय श्रेणी में शामिल करने के लिए वो प्रतिबद्ध रहे हैं। नीतीश जी का टक्कर का भाजपा में कोई है आप लोग? देखिए एनडीए में, खास करके एनडीए में जो भी मुख्यमंत्री होगा वो नीतीश जी के नेतृत्व का होगा। और अगर गठबंधन की बात करें स्वाभाविक रूप से तो वो नीतीश जी यानी जेडीयू और बीजेपी, ये दोनों का स्वाभाविक गठबंधन था और जैसे जैसे हम पे भरोसा बनता गया लोगों का, वैसे वैसे हमारे साथ गठबंधन हमारा मजबूत होता गया। इधर निशान जी भी तो आ रहे हैं। लोग की चर्चा चल रही है, जदयू वाले मांग कर रहे हैं, जो छोटे कार्यकर्ता हैं कि निशान जी को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए। देखिए जो भी एनडीए का मुख्यमंत्री तय होगा वो माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के आशीर्वाद से और नीतीश जी के सहयोग से होगा। उन्होंने सारी चीज़ों को ट्वीट के माध्यम से बिल्कुल क्लियर कर दिया है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। और यहाँ पे जो एक लंबी लकीर नीतीश जी ने खींच रखी है, उस लकीर को और आगे बढ़ाने का काम जो व्यक्ति बैठेगा उस सिंहासन पे, वो नीतीश जी ही उसका चुनाव करेंगे। लेकिन कह तो रहे जदयू वाले की धोखा दे दी। बीजेपी वाले कहे थे 25 से 30 नीतीश कुमार को रखेंगे, बीचे में हटा दिए। देखिए जब कभी घर में शादियां होती हैं तो थोड़ा मोड़ा खटपट होता है, कभी फूफा रूठ जाएंगे, कभी चाचा रूठ जाएंगे, कभी कोई रूठ जाएगा, लेकिन अंततः परिणाम ये होता है कि शादी अच्छे से बीतती है। उसके बाद सब लोग सहयोग के साथ उसका स्वागत करते हैं। उसी तरह जो कार्यकर्ता होते हैं और जो पार्टी होती है उसमें रूठना मनाना चलता रहता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है, इसीलिए आप लोग कह रहे थे चुनाव के टाइम में ना कि नीतीश जी के नेतृत्व में और वही बतिया आज हो गया। देखिए नीतीश जी का नेतृत्व आज भी है और नीतीश जी का नेतृत्व उस वक्त भी था और नीतीश जी का नेतृत्व 2020 भी था। जब 2020 में भी हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बने थे, तब भी हमने नीतीश जी को नहीं छोड़ा था, जबकि नीतीश जी ने उस समय तो एकदम स्वाभाविक रूप से कहा था कि आप आगे बढ़िए, हम आपका समर्थन करते हैं। लेकिन उस समय भी बीजेपी नीतीश जी के साथ खड़ी थी और नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाई थी। आज भी जब हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे थे, उस समय भी हमने नीतीश जी को ही आगे बढ़ाया और नीतीश जी के ही साथ चले। हमने कभी कभी साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि जो गठबंधन की राजनीति होती है। नीतीश जी आप लोगों को कह दिया कि जाइए अपना मुख्यमंत्री बना। देखिए नीतीश जी ने जो अपनी स्वेच्छा से जो चीज़ों को पहले भी उन्होंने सदन के अंदर स्पष्ट किया था, वो ये स्पष्ट किया था कि मैंने लगभग सभी विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया है, अब मैं चाहता हूं कि एक अपर हाउस को प्रतिनिधित्व करूं। उन्होंने इच्छा जारी की थी और ये अपने स्वेच्छा से उन्होंने। यही तो सवाल उठ रहा है कि जब अगर राज्यसभा जाने का मन ही था, आखिरी में चल जाते, 1 साल के लिए चल जाते, जो मन था वो मन पूरा भी हो जाता। अभी चुनाव जीत के आए हैं, अभी मुख्यमंत्री बने हैं, क्या जरूरत थी जाने की। देखिए नीतीश जी ने जो अपने
एक साल के लिए भी जाकर कार्यकर्ताओं के साथ जो बैठक कर रहे थे, उस कार्यकर्ताओं के बैठक में उन्होंने कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बस दिल्ली का पता बदल रहा है, हम वहां भी रहेंगे और यहाँ भी देखते रहेंगे। और हमने तो पहले ही इस बात को स्पष्ट किया है आपके चैनल के माध्यम से कि नीतीश जी ने जो अपनी बहुत बड़ी लंबी लकीर जो खींची है, उस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। और नीतीश जी आज भी अर्जुन को रथ पे बैठाकर भगवान श्री कृष्ण की तरह उसको रास्ता दिखाने का ही काम करेंगे। रथ पे तो कोई और बैठ गया ना, नेतृत्व करने वाले तो आज भी नीतीश जी ही हैं। अब दिल्ली से कैसे रथ हटाएगा? अब तो महाभारत के पात्र को अगर उठाकर देख लीजिए तो महाभारत में अर्जुन सिर्फ तीर चलाते थे, बता कौन रहा था कि धर्म क्या है, बता कौन रहा था कि आपको क्या करना है भविष्य के लिए, बता कौन रहा था कि तुम्हारा नाम आने वाले समय में स्वर्ण अक्षरों में कैसे लिखा जाए। कौन हो रहा है? सम्राट जी, विजय जी, दिलीप जायसवाल जी, संजय जायसवाल, बहुत सारा नाम चल रहा है। देखिए भारतीय चौंका दीजिएगा आप लोग, कहीं से पर्ची आ जाएगा, निकल जाएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई भी चीजें चलते रहती हैं, वो एक चर्चा का विषय राजनीतिक गलियारी में रहता है। लेकिन मैं अभी भी आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा और एनडीए उसको तय करेगा और नीतीश जी के आशीर्वाद से होगा। नीतीश जी के आशीर्वाद से? नाम क्लियर नहीं? बिल्कुल नहीं, नीतीश जी जिसको सेलेक्ट करेंगे वो बनेगा मुख्यमंत्री। कुछ तो पता होगा? कुछ नहीं पता। कुछ नहीं। भाजपा में रीत चली आती है कि पर्ची निकल जाता है कभी भी, कहीं से एक पर्यवेक्षक आते हैं, वो पर्ची ऐसे खोलते हैं, जिनका नाम ज्यादा चल रहा होता है वो भी नाम कट जाता है, कोई ऐसा चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। तो ये चर्चा है कि सीएम कौन बन रहा है। अब देखिए सम्राट चौधरी का नाम भी आगे चल रहा है, बहुत सारे और भी नाम है वो भी आगे चल रहे हैं। नीतीश जी तो दिल्ली जा रहे हैं, ये तय हो गया है। निशांत आ भी रहे, निशांत को क्या मिलेगा इस पर भी अभी कोई फैसला हुआ नहीं है। अब देखना होगा कौन सीएम होता है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह से राजपुर पर बने रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।